हेलो एवरीवन, मैं CMA RK सिन्हा। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं कुछ एपिसोड्स इनकम टैक्स एक्ट स्पेशली ऑन टैक्स ऑडिट अपने व्यूअर्स के लिए अपलोड करता रहूँगा। उसी संदर्भ में ये वीडियो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ। CMA हैशटैग टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मैं ये वीडियो स्टूडेंट्स, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट के हो या चार्टर्ड इंस्टीट्यूट के हो या कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के हो, या वो ICOM कर रहे हो, BCom कर रहे हो, MCom कर रहे हो या लॉ के स्टूडेंट हो, मेरा ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा और हमारे मेंबर्स के लिए भी ये हेल्पफुल होगा जो जस्ट क्वालिफाई किए हैं फाइनल, या जो जॉब में है वो प्रैक्टिस में आना चाहते हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन सारे लोगों के लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल होगा। मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। सबसे पहला, इनकम टैक्स एक्ट कैसे पढ़ना चाहिए। टैक्सेशन दो है, एक डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स आता है, वेल्थ टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर GST है, सर्विस टैक्स, एक्साइज था पहले, कस्टम एक्ट है। ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स मतलब वो जो आप टैक्स पे कर रहे हैं, जनरली आपके इनकम से जो टैक्स पे किया जा रहा है, इनकम के ऊपर जो टैक्स पेयर उसको पता रहता है कितना अमाउंट वो अपने पॉकेट से दे रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्स में उसे ये पता नहीं रहता है कितना टैक्स उस पर लग रहा है। जैसे आप अगर एक पेन खरीद रहे हो, उसका दाम 5 रुपया है, तो उसके अंदर में बहुत सारा इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड रहता है, GST भी इंक्लूड रहता है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता है। और डायरेक्ट टैक्स में है कि आप अगर 5 रुपया टैक्स जमा कर रहे हो तो आपको पता है कि मैं इतना रुपया टैक्स जमा कर रहा हूँ। इसलिए डायरेक्ट टैक्स बहुत ही सेंसिटिव है और इसको सही तरीके से कंप्यूटेशन हो इनकम का और उस पर टैक्स सही दे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के ऊपर है। हम लोगों मीन्स भारत के नागरिक जो इनकम अर्न कर रहे हैं। भारत सरकार आपके ऊपर विश्वास कर रही है और SSC को बोलती है कि आप खुद से अपना इनकम कंप्यूट करो और रिटर्न फाइल करो, टैक्स एसेस करो, उसे जमा करो। और सरकार को अगर लगेगा कि हाँ आपने टैक्स सही तरीके से नहीं जमा किया है या टैक्स इवेजन है, तब फिर वो आपको नोटिस इशू करेगी और स्क्रूटनी करेगी। कोई भी कानून हो, कोई भी एक्ट हो, उसका दो पार्ट होता है। एक होता है टैक्स पार्ट, जिसे इनकम टैक्स एक्ट बोलते हैं। उस एक्ट के अंदर उस कानून के बारे में सारा कुछ बताया हुआ जाता है, लिखा हुआ रहता है। सेकेंड पार्ट होता है कि वो एक्ट को कैसे एक्सिक्यूट करना है, उसका रूल्स क्या होगा, कंप्लायंस कैसे करना है। सो एवरी एक्ट हैज़ वन पार्ट एक्ट, सेकेंड इज रूल्स एंड फॉर्म्स। आप जब इनकम टैक्स एक्ट को देखेंगे तो उस पर आप जब एक्ट पढ़ेंगे तो बहुत सा एक सेंटेंस, मान लो एक सेक्शन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर फिर प्रोवाइडेड 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 इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन ऐसा रहता है। ऐसा क्यों होता है? मैं ये आपको स्टूडेंट को बताना चाह रहा हूँ या अपने मेंबर्स को भी बोलना चाह रहा हूँ कि आप इस चीज़ को पहले समझें, तभी आप एक्ट को समझ पाएंगे। जब भी कोई नया कानून बनता है
तो पास्ट को, एक्सपीरियंस को, प्रेजेंट क्या सिनेरियो है, क्या सिचुएशन है, उसको ध्यान में रखा जाता है और आगे विजनरी को भी सोचा जाता है। जैसे आज अगर 2025 में डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है तो अगला 50 साल को ध्यान में रखते हुए उसके प्रावधानों को उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जब नया कानून एक्ट बन गया, फिर जैसे जैसे समय पास ऑन होता है, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 2 साल बाद, 1 साल बाद, तो कुछ उसमें सामने कुछ ऐसा कंसिक्वेंसेस आता है या रिजल्ट आता है जिसे समझ में आता है सरकार को कि यहाँ पर ये कुछ छूट गया। तो उस गैप को एक ब्रिज बनाने के लिए, उस एक्ट को और सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए उसमें एक प्रोविजो ऐड किया जाता है, जो कि आप एक्ट में देखेंगे प्रोवाइडेड लिखा हुआ रहता है। और कहीं और क्लियरिटी लाने के लिए एक्ट में एक एक्सप्लेनेटरी नोट डाला जाता है। तो इन जनरल हम लोग जब एज ए प्रोफेशनल आर्ग्यू करते हैं या कहीं इस पे चर्चा होती है तो हम लोग उसको प्रोविजो बोलते हैं। तो प्रोविजो मीन्स प्रोवाइडेड। मैं बीच में अपने वीडियो में कभी किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे डिस्कशन करूँगा तो मैं आपको और इसको अच्छे से समझाऊँगा, क्लियरिटी होगी आपको। अब आते हैं टैक्स ऑडिट के ऊपर। तो दोस्तों, जैसा हम लोग जानते हैं इनकम टैक्स के अंदर, इसके पहले मैं एक बात और आपको बता दूं, क्लेरिफाई कर दूं, क्योंकि मेरे वीडियो का सब्जेक्ट ही है CMA हैज़ टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। एट प्रेजेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 एग्जिस्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं है, मेरे सब्जेक्ट से ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि CMA is eligible for tax audit under Income Tax Act 1961. No. In present Income Tax Act 1961 till date, as per section 288 and as per explanation under section 44AB, the chartered accountant is only professionals who are allowed by a government of India to conduct a tax audit. एक स्पेशल ऑडिट का प्रोविजन है अंडर इनकम टैक्स एक्ट में 142। उस एक्ट के अंदर स्पेशल ऑडिट करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट दोनों को ही अलाउ किया गया है इन लास्ट बजट 223 वाले में। एज पर सेक्शन 142A, अगर असेसिंग ऑफिसर को ड्यूरिंग द असेसमेंट अगर उन्हें लगता है कि कोई थोड़ा और डीप इसको स्क्रूटनी करना है और मुझे अदर प्रोफेशनल्स का हेल्प लेना है, तो वो उस अकाउंट्स को, चाहे वो ऑडिट हुआ हो किसी भी एक्ट के अंदर, इवन इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी टैक्स ऑडिट हुआ हो, वो रीओपन कर सकता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल SSC को डायरेक्ट कर सकता है कि आप इस अकाउंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट से दोबारा ऑडिट करा के लाइए। या उसे ये लगता है असेसिंग ऑफिसर को जो इन्वेंट्री का वैल्यूएशन दिया गया, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है बैलेंस शीट में, वो सही नहीं है, तो वो SSC को डायरेक्ट कर सकता है कि आप किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करा के मुझे दीजिए। सो अंडर सेक्शन 142 सब सेक्शन 2A, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट बोथ आर एलिजिबल फॉर कंडक्टिंग ए स्पेशल ऑडिट। इसी साल हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 142 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक गाइडेंस नोट पब्लिश किया गया है मई में, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के चेयरमैन के द्वारा रिलीज किया गया था। और ये बुक मैंने ही लिखा है, मैं आपको ये बुक दिखा दे रहा हूँ, इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये बुक आप इंस्टीट्यूट से ख़रीद भी सकते हैं, 300 रुपया इसका दाम रखा गया, अलग से स्पीड पोस्ट के द्वारा चार्ज अलग लगेगा आपको पोस्टल, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं अगली वीडियो में सॉफ्ट कॉपी कहाँ से डाउनलोड होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये
इस बुक को रिलीज किया गया था बाय द चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली। और ये बुक मेरे द्वारा लिखा गया है, मैं ही इसका ऑथर हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट में एक एनुअल कंपटीशन है, आपके इनकम कितना हो रहा है, और ये 5 हेड के अंदर कंप्यूट किया जाता है। फर्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन्हीं 5 हेड के अंदर आपका टैक्सेबल इनकम कितना है वो कंप्यूट किया जाता है, और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। हर हेड का अपना एक प्रोविजंस है, उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है आपको कैसे कैलकुलेट करना है। टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है ओनली फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। इसी एक हेड के अंदर जो इनकम आ रहा है उसके लिए ही टैक्स ऑडिट होता है, बाकी 4 हेड के इनकम में टैक्स ऑडिट का प्रोविज़न नहीं है। So section 44AB is applicable only for the profits and gains from business or profession. और सेक्शन 145 सब सेक्शन 1 वो प्रिस्क्राइब करता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है आइदर ऑन मर्केंटाइल सिस्टम आइदर ऑन कैश सिस्टम। और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 145 वो बोलता है कि जिस भी एसएससी का इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन से है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, उनको अपने इनकम को कंप्यूट करने के लिए आईसीडीएस को फॉलो करना है। आईसीडीएस मीन्स इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको अपना टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना है। एट प्रेजेंट देयर आर टोटल 10 नंबर ऑफ income computation and disclosure standard. Those standards have to be followed while computing income from profits, gain, income from business and profits or from profession. नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे और आगे चर्चा करूँगा। फिलहाल आप इस वीडियो को देखें और आगे के लिए अपनी पढ़ाई करें। चूँकि अब एग्ज़ाम 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो स्टूडेंट्स उस पर फॉलो करें। और इस बीच में वीडियो और डालूँगा, आपको अगर पसंद आएगा स्टूडेंट्स को, मेंबर्स को, तो मैं इस तरह से छोटे छोटे क्लिप्स पर्टिकुलर सेक्शंस के ऊपर मैं जीएसटी इनकम टैक्स के बारे में आप लोगों के बीच डालता रहूँगा। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से रिवीजन करें एग्ज़ाम के लिए। 10 तारीख से हमारे इंस्टीट्यूट का एग्ज़ाम स्टार्ट है। सो बेस्ट ऑफ लक्स, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ये शुभेच्छा के साथ आज के वीडियो को मैं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।